दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हम सब लोग सोचते हैं जब भी हम इटली आने के लिए प्लान करते हैं तो हमारा वर्क परमिट हमें मिल नहीं पाता है, हमें यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ का वीज़ा मिल नहीं पाता है और हमारा नूलावस्था नहीं मिलता है। हमें हमारा जो हमने सीज़न वाले पेपर भरवाए हैं, नॉन सीज़न वाले पेपर भरवाए हैं, वो निकलते नहीं हैं हमारे। तो बहुत साल से हम भरवा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो हम दूसरा प्लान करते हैं कि हम दूसरे किसी तरीके से यहाँ पर यूरोप में आएँ और यूरोप से इटली में एंटर हों, क्योंकि यहाँ पे आसपास के जो देश हैं उनका वीज़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन इटली का आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं और कुछों का नंबर आता है, कुछ लोगों का नंबर नहीं आता है। तो उस बारे में मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आए कि कैसे मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई, जब भी हम इटली आने का प्लान करते हैं, हम किसी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो पहले से यहाँ पर इटली में लोगों को भेजता हो, यहाँ पर लोगों से लोगों का काम करवाता हो कि आपके 9 महीने वाले पेपर में भरवा देता हूँ। माना कि एजेंट लोग पैसा लेते हैं, काफ़ी पैसा लेते हैं, लेकिन वो भेज देते हैं। लेकिन कुछ एजेंट फ्रॉड भी कर जाते हैं और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा लेते हैं और कम पैसा लेते हैं। मतलब बहुत सारा जो ये चल रहा है सिस्टम। और कुछ एजेंटों के पैसे लेने के बाद में भी डॉक्यूमेंट नहीं निकलते हैं, पेपर नहीं निकलते हैं। तो एजेंटों के भी इतने ज़्यादा कोई मतलब वो शामिल नहीं है इस चीज़ में। और यहाँ की जो सरकार है वो किस आदमी को बुलाना चाहती है वो डिपेंड करता है। और जो मालिक है यहाँ पर, वो कौन सा मालिक है, वो उसका टैक्स है जो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका जो केस वगैरह नहीं चल रहा है उसका, तो उस आदमी के पेपर निकल सकते हैं, उस मालिक के भरवाए हुए पेपर निकल सकते हैं। तो अगर हमारे पेपर नहीं निकलते हैं तो हमें दूसरा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए और क्यों नहीं अपनाना चाहिए, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमें, अगर हमारा पेपर निकलता है, नहीं निकलता है, वर्क परमिट हमें नहीं मिलता है, तो हमें, बहुत सारे लोग है ना ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर इटली में डोंकी लगा करके आएंगे। डोंकी लगा करके मतलब इलीगल तरीके से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आसपास के देशों के वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं, वर्क परमिट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सैलरी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर इटली में थोड़ी ठीक ठाक सैलरी है। यहाँ पर मिनिमम जो सैलरी है वो 700-800 यूरो रहती है, किसी डेयरी फार्म में, किसी भी फार्म में आप काम करते हो तो हमें डोंकी लगा करके यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए, ये है एक बड़ा सवाल। कि हम सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे न कैसे करके इटली पहुँच जाएं, बस वहाँ पर जा करके हमारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, देखी जाएगी आगे जो भी होगी। और देखो भाई, अब आप लोगों ने ये सुना होगा अभी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, जो अमेरिका ने चेंज किया है ये रूल। और अमेरिका के ही अंडर में ये जो यूरोप है का इटली है, ये अमेरिका के अंडर में बहुत ज़्यादा उसको मानता है, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा करता है। तो अगर जो अमेरिका करता है वही ये इटली है वो भी करना चाहता है। वो जो प्रेशर दबाता है ना, ऊपर से प्रेशर देता है जब अमेरिका, तो इटली को वो करना पड़ता है। तो वो क्या सिस्टम है कि देखो, अमेरिका में जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, कुछ महीनों पहले हुआ था, कि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन को, जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे और जिनके पास में जो टेम्पोररी डॉक्यूमेंट थे, उनको सारों को उठा करके और डिपोर्ट कर दिया गया, हाथ पैर बांध करके। तो वो एक बड़ी बात है। तो ये आप यहाँ पर भी सोच के आना कि यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि इटली से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि जिनके पास में डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं थे, जो कि पकड़े गए हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर अजील दे दी जाती है। अजील मतलब यहाँ पर असाइलम दे दी जाती है। असाइलम क्या होती है कि आप किसी देश से उठ करके आए हो, आपको कोई भी देश है, आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी देश से आए हो यहाँ पर इटली में, कैसे भी करके आप यहाँ पर एंटर हो चुके हो। उसके बाद में आप यहाँ पर आकर के यहाँ की सरकार को बोलते हो कि मुझे या तो अपने देश से ख़तरा है, डोंकी लगा करके आप आए हो इलीगल तरीके से, आपके पास में इटली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ की कोई भी रेजिडेंसी कुछ भी नहीं है आपके पास में,
खाली आपके पास में पासपोर्ट है या फिर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप यहाँ पर इलीगल तरीके से आ चुके हो और यहाँ की गवर्नमेंट को बोलते हो या फिर जिस मालिक के पास में आप काम करते हो उसको बोलते हो कि मेरी आप असाइलम करवा दो, जिसको अजील बोलते हैं, यहाँ पर अजीलो पॉलिटिको बोलते हैं, आप मेरी अजील करवा दो और मैं अपने देश में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे कमाना चाहता हूँ, यहाँ से पैसे मैं अपने घर भेज दूँगा या फिर मैं यहीं पे पैसे भी यहीं पे रखना चाहता हूँ। तो वो एक बड़ा सवाल होता है। तो भाई इटली में अगर आप ये बोलते हो तो आपको अजील तो मिल जाएगी, असाइलम तो मिल जाएगी, लेकिन है ना एक आपके बाद उसके बाद में एक ये चीज़ होगी कि आपने उसमें रीज़न क्या दिया है, आपकी अजील पास होती है कि नहीं होती है, आपका असाइलम यहाँ पे पास होता है कि नहीं होता है, कि आपने उसमें क्या रीज़न दिया है। कि आपने बताया है कि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है इंडिया में, मैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वहाँ पर मतलब अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ और आप मुझे यहाँ पर असाइलम दे दो। तो अजील का यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि आप यहाँ पर अजील करवाते हो, ठीक है, आप यहाँ पर अजील आपने करवा दी, आपने कोई वकील ढूंढा है, आपने कोई मालिक ढूंढा है, उससे आपने अजील करवा दी, आपने एप्लीकेशन करवा दिया अजील की, असाइलम की, अजीलो पॉलिटिको की। उसके बाद में क्या होता है, 1-2 महीने बाद में आपको एक पीला सोजोर्नो मिलता है। पहले आपकी फिंगर डेट आती है, उसके बाद में 1-2 महीने बाद फिंगर डेट के बाद में आपको पीला सोजोर्नो मिलता है। सोजोर्नो मतलब टेम्पोरेरी कार्ड मिलता है, जिसके आधार पर आप कहीं पर भी जा करके और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी मालिक के पास में काम कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि आपने उसमें रीज़न क्या दिया है, कि आपने अजील पास करवाने के लिए रीज़न क्या दिया है। आपने अगर उसमें रीज़न दिया है कि मुझे मेरे देश से खतरा है, मैं अपने देश में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ इटली में, जब तक कि आपकी अजील पास नहीं हो जाती है, आपका पासपोर्ट यहीं पे रखा जाता है। और आपका क्या रीज़न दिया है वो भी एक डिपेंड करता है। अगर आपने रीज़न ये दिया है कि मेरा मतलब बैकग्राउंड सही नहीं है इंडिया में, मैं अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, वहाँ पर मिनिमम सैलरी मुझे अच्छी नहीं मिलती है, मैं स्किल्ड कोई वर्क नहीं आता है मुझे, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो, आपको पीला सोजोर्नो मिल जाता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप ठीक ठाक पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। आपको अगर कोई भी फील्ड में थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज हो जाता है, यहाँ पर कोई खेती बाड़ी में या फिर किसी फार्म में आप कोई जानकारी अच्छी हो जाती है, नॉलेज अच्छा हो जाता है, आपको लैंग्वेज अच्छी आने लगती है, उसके बाद में आपको अच्छा काम मिल जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि आप इंडिया नहीं जा सकते हो, आपका पासपोर्ट थोड़े दिन के लिए रख लिया जाता है जब तक कि आपकी अजील पास नहीं हो जाती है। अजील पास हो जाने के बाद में आपको पासपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन है ना उसमें एक कंडीशन रहेगी कि आपने उसमें रीज़न ये दिया है कि मुझे मेरे देश से खतरा है, तो यहाँ से आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा, यहाँ के एयरपोर्ट से आपको डिपार्चर नहीं किया जाने दिया जाएगा जब भी आप इंडिया के लिए वीज़ा करवाओगे तो। और अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते हो, दूसरे देश की आपकी टिकट है, जैसे कि नेपाल हो गया, आसपास के देशों की अगर टिकट है, तो आप वहाँ से होकर के शायद इंडिया जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा कि आपके पास में पहले आपको वहाँ पर नेपाल का या किसी देश का वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर आप आ सकते हो, लेकिन उसमें आपको रिस्क रहता है एक बहुत बड़ा। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप इटली आना चाहते हो तो वैलिड तरीके से आओ, आप वर्क परमिट का इंतज़ार करो, अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई आप दूसरा देश भी दे सकते हो, अल्टरनेट कोई दूसरा देश भी दे सकते हो जहाँ पर सैलरी 700-800 यूरो 900 यूरो तक, मैक्सिमम 1000 यूरो तक रहती है किसी वेयर हाउस में, या फिर 1000 यूरो से भी 1100 यूरो तक हो सकती है अगर आप कोई बढ़िया काम करते हो, आप कोई स्किल्ड वर्क करते हो। तो कोई आप दूसरा देश भी देख सकते हो, यही ज़रूरी नहीं है कि आप इटली में ही आओ, आप यहीं पे आके काम करो। अगर आप यहाँ पर आकर के काम करते हो, आपको वीज़ा यहाँ का वैलिड मिल जाता है, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी एक कंडीशन है कि अगर आपका जो एजेंट है वो आपके साथ में कोई फ्रॉड कर देता है, कि आपको यहाँ पर बुला तो देता है लेकिन आपको ना तो काम दिलवाता है और ना ही आपको आपके आगे के डॉक्यूमेंट बनवा के देता है, जो यहाँ पर TRC कार्ड होता है जिसको सोजोर्नो बोलते हैं, जो अगर नहीं बनवा के देता है तो आपको यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है भाई। आप यहाँ पर जितने दिन रहोगे, यहाँ पर पैसा कमाओगे, उतने दिन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? अगर आपके पास में जो यहाँ का सोजोर्नो है, TRC कार्ड है, वो अगर आपको नहीं मिला तो आपका फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा? कोई होगा नहीं ना फ्यूचर। आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर नहीं बुला पाओगे, आपके घर वालों फैमिली वालों को यहाँ पर नहीं बुला पाओगे,
यहाँ पर रख नहीं पाओगे, उनको इंडिया में रहना पड़ेगा। और जब भी आप यहाँ से इंडिया जाओगे, अगर आपके पास में यहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप यहाँ से इंडिया जाओगे यहाँ के एयरपोर्ट से, तो जाने तो दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी रीज़न दे करके उसमें जा सकते हो कि भाई मैं इतने दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कोई मालिक नहीं मिला, तो आप जा तो सकते हो, लेकिन इंडिया से वापस नहीं आ सकते यहाँ पर। उसके लिए ज़रूरी होता है TRC कार्ड, सोजोर्नो, परमेसो दी सोजोर्नो यहाँ पर ज़रूरी होता है लोअर सुबॉर्डिनातो के लिए। और अगर आप कोई स्किल्ड वर्क में भी आते हो तो भी है ना, वो लोअर सुबॉर्डिनातो जो सोजोर्नो है वो आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पर आकर के। तो भाई ये कंडीशन होती हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इटली आना चाहते हो तो देखो, ट्राई करो कि कोई अच्छा एजेंट पकड़ो जो कि कम पैसे में आपका काम करवा दे। क्योंकि देखो अब नॉर्मल जो लोग लेते हैं बहुत सारे, वो होता है कि 15 से 16 लाख रुपए तो लेते ही लेते हैं, 12 लाख तो लेंगे ही लेंगे आपसे एजेंट लोग। आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, आपके पास में पैसे भी नहीं है, आपका मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो आपको देखो कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास में। अगर आप उस एजेंट को देख करके, वो अगर आप विश्वास का अगर आपका एजेंट है, तो आपका यहाँ पर आने के बाद में वो काम करवा देगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिलवा देगा और आपको काम भी दिलवा सकता है। और अगर काम भी ना दिलवाए तो आप जानकारी से आना कि अगर आपकी यहाँ पर जानकारी अच्छी खासी है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो बुला नहीं पा रहे हैं लेकिन आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर के और डॉक्यूमेंट उस जो एजेंट है उसके हिसाब से बनवा सकते हो। लेकिन काम है ना, दोस्त और रिश्तेदार आपको दिलवा सकते हैं अगर आपके दोस्त रिश्तेदार भी अच्छे हुए तो भाई मेरा यही कहना था इस वीडियो में कि अगर आप आना चाहते हो इटली में तो इलीगल तरीका कभी मत ना बनाओ। आप वीज़ा लेकर के आओ, आप वैलिड तरीके से वर्क परमिट बनवा करके आओ, जो कि 9 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, जो क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आने के बाद में प्रेफेतुरा हो जाता है और आपके फिंगर होते जो बायोमेट्रिक होते हैं वो हो जाते हैं, तब बहुत बढ़िया बात होती है भाई। और उसी पे सबसे पहले आपको फोकस करना होता है। और अगर आप इंडिया से इटली आ रहे हो, तो इंडिया से या फिर किसी भी देश से इटली आ रहे हो, तो आपको है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको है ना यहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखनी ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, ये जो अदर लैंग्वेज होती हैं ये यहाँ पर नहीं चलती हैं, जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर नहीं चलती हैं। आपको इटालियन ठीक ठाक आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आ करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो और किसी के दबाव में रह करके काम नहीं कर सकते हो। तो भाई मेरा यही था आज का ये वीडियो, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।